हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल होम कोचिंग्स। बच्चों, आज हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th मैथ्स। बच्चों, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 10 सालों से पेपर्स में रेगुलरली आते आ रहे हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जानी है अगर आप गुड मार्क्स अचीव करना चाहते हो तो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर 1। The king and the queen and jack of a club are removed from a pack of 52 and then the remaining cards were well shuffled. The cards is selected from the remaining cards. Find the probability of a getting card. तो टोटल कार्ड्स कितनी होती हैं पता है किसी को? टोटल कार्ड्स कितनी होती हैं? 52। अब ये इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ पहले ही स्टार्टिंग में कि 52 कार्ड्स में आपके ब्लैक कितने होते हैं? 26 और रेड कितने होते हैं? वो भी 26 होते हैं। ब्लैक में क्लब होते हैं 13 कार्ड्स और स्पेड होते हैं 13 कार्ड्स। ठीक है, और रेड में हार्ट होता है 13 और डायमंड के होते हैं 13। और अब यही सब 13 कार्ड्स में तीन कार्ड सब में 3 कार्ड्स, 3 इंटू 4 हो गया ना, क्या होती है? फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं एक किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, जो कलर वाले कार्ड्स होते हैं। और जो बाकी बचे 13 में से 3 निकाल दिए, सब में बचे कितने? 10 मल्टीप्लाई बाय 4। ये कौन से हो गए? नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड से स्टार्ट होते हैं ए, पहला होता है एज, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 10। ठीक है, 1 नहीं होता, एज होता है। क्लियर हुआ? अब सम पे आए हम। सम पे कह रहा था कि टोटल कार्ड्स हमारे पास अगर 52 हैं तो उसमें से क्लब के 3 कार्ड्स हमने माइनस कर दिए। तो 52 में से अगर 3 माइनस कर दिए तो कितना आया? 49 टोटल कार्ड्स हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास अब वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी है। अब इसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रिमेनिंग कार्ड्स में से सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। अब स्पेड के तो हमने सेपरेट किए नहीं, तो वो तो अपने पूरे 13 है। 13 ओवर टोटल कितना आएगा? 49। ठीक है, अब कटिंग होती है तो करो, नहीं तो रहने दो यहीं तक। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। देखो, ये जो क्लब है ये भी ब्लैक था, स्पेड भी ब्लैक था, तो इसका स्पेड का किंग तो होगा, क्लब का किंग हमने निकाल दिया। तो हमारे पास कितने किंग बच गए? दो थे, दो में से एक निकाला तो एक बच गया ना, 1/49। अब थर्ड पार्ट ऑफ क्लब, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब। तो क्लब के तो 3 कार्ड्स निकल चुके हैं, टोटल 13 में से 3 निकल गए, कितने बचे? 10/49। और फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है ऑफ जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक। अब जैक के हमारे एक निकल गया, फेस कार्ड्स हर एक में एक एक जैक होगा ना फेस कार्ड के में, तो जैक 4 थे, एक निकल गया, कितने रह गए? 3/49। ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ? ये बेटा सीबीएसई आपका सीबीएसई 2014, 17 और 20 3 बार ये सम आ चुका हुआ है, इसलिए अच्छे से करके जाना, इस बार भी आ सकता है। अगर गुड मार्क्स कैरी करने हैं तो ये सम जरूर करके जाना एक बार। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल है एबीसी, एल्टीट्यूड एडी एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फर्क होता है? मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, और सीई से भी यहाँ पे इस साइड लगा दो, इस साइड लगा, दोनों तरफ 90 डिग्री है। ठीक है, चलो इधर लगाते हैं क्योंकि ये एंगल का उसने पूछना हमें। और एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी।
तो अब यहाँ पे गिवन में हमारा क्या लिखोगे, गिवन में बेटा गिवन और टू प्रूफ और साथ में डायग्राम जरूर बनाना है। इसके आपको 5 में से 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी AD is perpendicular या altitude of BC, ठीक है, and CE is perpendicular to AP, ये गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल APE is similar to triangle CPD, और सेकेंड प्रूफ करना है जो इससे रिलेटेड ही है, AP मल्टीप्लाई बाय PD इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय PE, ठीक है। बाकी बाद में लिखते हैं प्रूफ में। अब ये ट्राइंगल हो, इन ट्राइंगल APE कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये वाला, ठीक है, और एंड ट्राइंगल CPD, CPD कौन सा हुआ, ये वाला। इसमें एंगल P इज इक्वल टू एंगल P आपको नजर आ रहा है, ये क्या होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ऐसे क्रॉस करते हैं ना, तो यहां और यहां जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और अब आ जाओ अगला कौन सा होगा, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय AA triangle APE is similar to triangle CPD, hence proved, ठीक है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब ये फर्स्ट था, सेकंड इसके साथ ही हो जाएगा। अब सेकंड में क्या करना था आपने, ये ट्राइंगल्स के आप क्राइटेरिया लिखनी है। ये AP लिखा हुआ है, ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, AP ओवर CP इज इक्वल टू, अब और चाहिए क्या था, PE ओवर PD। अब इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर AP मल्टीप्लाई बाय PD इज इक्वल टू PE मल्टीप्लाई बाय CP, हेंस प्रूव्ड। ये चीज आ गई ना, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है इन ट्राइंगल, ये प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में, ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल CEB। और फोर्थ पार्ट में क्या प्रूफ करना है, AB मल्टीप्लाई बाय CE इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय AD, ठीक है। प्रूफ में इन ट्राइंगल जो कहा हो वो पहले ले लो, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CEB कौन सा हुआ, ABD, ये वाला ADB, ये पूरा वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल आ गया, और साथ में CEB ये वाला पूरा ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हम करते हैं, इसमें कौन सा है, ये एंगल D, ये ना रब करके दोबारा से बनाती हूं, ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो है ना। चलो ट्राइंगल ये बनाया ABCD और यहां से E, तो ये हो गया P। अब इन ट्राइंगल ADB कौन सा आएगा, इसमें एंगल ये 90 था और इधर से ये 90 था, ठीक है, दोनों तरफ ही 90 होता है, इधर इधर दोनों तरफ 90 आएगा। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल D बाय ये इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल B दोनों में ही है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, ठीक है। देयरफॉर बाय AA, सिमिलैरिटी में आप AA का रूल लगा सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं लगाना, कॉन्ग्रुएंसी में AAS लगेगा, ठीक है। ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CEB, हेंस प्रूव्ड। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट।
अब फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है, इससे ही आगे रिलेटेड है, यहाँ पे हमें ए बी चाहिए ना, तो इधर से ए बी लो, इसका कौन सा आ जाएगा, सी बी या बी सी, तो ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू, अब कौन सा चाहिए, ए डी पूछ रहा है, तो ए डी, इसका ए डी लिया, तो इधर भी इसका ये वाला आगे वाला ही लोगे सीई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर से ऊपर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए बी मल्टीप्लाई बाय सीई इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बाय ए डी एंड स्प्रूट। ठीक है बेटा, ये ट्राइंगल्स चैप्टर का है और ये आया हुआ है 2014 में, 17 में और 20 में, 3 बार आ चुका है, फिर आ सकता है ना, इस बार आएगा तो आपके फुल मार्क्स आएंगे इसमें। ठीक है, अच्छे से करके जाना है। थर्ड सम्स, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, x प्लस 3y। ये कौन से चैप्टर में से है, ये थर्ड चैप्टर में से है, लीनियर इक्वेशंस। 2 by 2 वेरिएबल्स, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो पहले इनके निकाले वैल्यूज, पहले फर्स्ट करो। अच्छा, इसको उसमें कहते हैं कि x इजिकल टू 0 ले लो, फिर सेकंड में y इजिकल टू 0 ले लो, उससे भी कर सकते हो बेटा, वो भी इजी वे है, बट मोस्टली ये अच्छा लगता है कि आप इसकी 3 वैल्यूज निकालो, लाइन क्लियर आने में इजी होता है। x इजिकल टू, ये इसको उधर ले गए तो 6 माइनस 3y, तो लेट y इजिकल टू, अगर 0 ले लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 3 0 इजिकल टू 6। सेकेंड ले लो, लेट y इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 6 माइनस 3 की वैल्यू 1 आई, 3 माइनस हुआ है 6 में से तो आया 3। थर्ड ले लो, लेट y इजिकल टू 2, तो x इजिकल टू 6 माइनस 3 और ये 2, 3 टू 6 ही हो गया, 6 माइनस 6 0। इसके हमने यहाँ पे एक टेबल छोटा सा बना लेते हैं, ऐसे करके वैल्यूज लिख लेते हैं। एक्स वाई कौन सी आई, x6 तो y 0, x3 तो y 1, x0 तो y 2। ठीक है, ये रब कर दो। सेकेंड आ जाओ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3y, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y ओवर 2। बेटा इसमें नीचे 2 है, तो ऐसा नंबर सपोज करो जिसके साथ ये प्लस करके या समथिंग कुछ भी वैल्यू आए जो 2 से डिविजिबल इजीली हो जाए, तो ग्राफ में हमें इजी हो जाएगा ना। तो लेट y इज इक्वल टू, मैं करती हूँ 0 कर देती हूँ, तो 12 डिवाइड हो जाएगा 2 से 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 प्लस 3 0 ओवर 2, यानी कि 12 ओवर 2, इसका 0 ही होता है ना, 6। सेकेंड आ गई, लेट y इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 3 प्लस 2 नहीं जाएगा, वो 15 हो गया, 15 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 2 ले ले, y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 और यहाँ पे 2 ओवर 2, तो 12 प्लस 6 ओवर 2 कितना आ गया, 18 ओवर 2, यानी कि 9। ठीक है, और अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड ले लो आप, -2 ले लें। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू -2, कितना आ जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 और -2 उसके अंदर, तो 2, कितनी आ गई, 12 माइनस 6 ओवर 2 इज इक्वल टू 6 ओवर 2, यानी कि 3। तो अब इसका भी टेबल बना लो। ठीक है, x और y, x की वैल्यू अगर 6 ली तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर 9 ली तो y की वैल्यू 2, और x की वैल्यू अगर 3 ली तो y की वैल्यू -2। ठीक है, चलो अब इसका हमने देखना है, ये तो सिंपल सम था पर आगे ट्विस्ट है इसकी, क्योंकि एरिया निकालना है आपको। ठीक है, अब ये आपका ग्राफ पेपर पे बनाना आपने, यहाँ पे मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, आप ग्राफ पेपर पे बनाना। कहाँ तक हमें वैल्यूज लेनी चाहिए, 9 तक गई हुई है, 9 तक ले लें।
5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जरूरत नहीं है ज्यादा, -2 तक की गई हुई है, चलो फिर भी यहाँ तक ले लेते हैं। -5, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये y पॉजिटिव होता है, याद है ये क्या होता है, 9th में किया था, ये होता है क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट 4। -1, -2, -3, -4, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, -6, -7 एंड सो ऑन। अब पहला वाले के बनाई, फर्स्ट वाले का ले रहे हैं x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो यहीं पे पॉइंट आएगा। y अगर 0 होता है तो x एक्सिस पे पॉइंट आता है। ठीक है, और 3, 1, 3 और यहाँ पे 1, ये वाला आ गया। और x 0 हो तो y एक्सिस पे पॉइंट आएगा ये। तो ये क्वेश्चन, ये लाइन बन गई समथिंग। ये मेरी टेढ़ी आ रही है, आपकी सीधी आएगी बिल्कुल। मैं तो ऐसे रफ बना रही हूँ ना, आप स्केल से बनाना। 6 और 0 ये पॉइंट आया, और x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे करके पॉइंट आएगा। और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे करके पॉइंट आएगा। तो ये यहाँ पे ऐसे करके लिख लो। चलो यहाँ पे करके पॉइंट समथिंग ले लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे करके ना, ये ऐसे करके लिख सकते हैं। 1 मिनट, ये लाइन नहीं सीधी आई मेरी, मैं इस लाइन को सीधा करूँ। -2, -3, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 6 था, ये पॉइंट था ना, और यहाँ पे 4, 5 और 6। ठीक है, अब एक पॉइंट ले रहा था 6, 0, और कहाँ लेना था 9 और 2, 9 और 2 यहाँ पे करके पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे 3 और -2 और 3 समथिंग यहाँ पे करके पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका, ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, विद द y एक्सिस, y एक्सिस के साथ ही क्या बना रहे हैं, अब ये पॉइंट्स लगाओ y एक्सिस का, a, b और c। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना आपको। क्या होता है, हाफ, ये ट्राइंगल ऐसे आया ना, तो इसका क्या बनेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया यही होता है ना, तो बेस क्या हुआ इसका, बेस हुआ 2 और यहां से 3, कितना हो गया 5, और हाइट कितनी हुई, हाइट ये लेते हैं ना, ऐसे ट्राइंगल दिया हो तो इसको हाइट बोलते हैं और ये बेस बोलते हैं। ठीक है, हाइट कितनी हुई 6, तो ये कटिंग किया, 3 = 15 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर जरूर लिखना, एरिया निकाल रहे हो ना, तो ये लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 4th में, ये बेटा 3rd वाला जो सम है ना, ये CBSE 2012 और 2020 में आया हुआ है। ठीक है, 1-2 साल पहले जो आए होते हैं ना, वो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो अच्छे से करके जाने हैं। अब है 4th सम में कह रहा है, पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन slipped from the stairs and got hurt. The pilot took the passenger in the emergency clinic at the airport for the treatment. Due to this, the plane got delayed by half an hour. Time delay कितना हुआ, delay in time। बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन होती है पहले लिख लो, फिर इक्वेशन बनानी इजी हो जाती है। ठीक है, टू रीच द डेस्टिनेशन, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1500 किलोमीटर, और so that the passenger could caught the connected flight. The speed of the plane was increased by, तो अब increased 25 किलोमीटर per hour than the usual speed. Find the usual speed of the plane. बेटा ये आया हुआ है CBSE 2011 और 20 में। अब यूजुअल स्पीड जितनी, जो क्वेश्चन पूछा हो ना उसी को लेट करना है। लेट द usual speed of plane is equal to x किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू, अब t1 कितना हो गया, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितना था 1500 और ओवर x, और t2 क्या हो गया, t2 आपका हो गया 1500 ओवर, स्पीड बढ़ गई थी ना x + 250। ठीक है,
तो कहता कि डिले हुई थी 2 आवर्स में, हाफ आवर में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1/2। सारा आज की फॉर्म में है ना, इन द फॉर्म ऑफ टाइम लिख दो, इन द फॉर्म ऑफ टाइम। आवर्स में लिखा ना, ये भी आवर्स में आ गया, ये भी आवर्स में आ गया, किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिखी हुई थी। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1/2। तो अब यहाँ पे हम लिखें कितना बनेगा, T1 1500 ओवर x माइनस 1500 ओवर x प्लस 250, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया, यहां से अब करते हैं इक्वेशन बनाए, x प्लस 250 और ये इसके साथ ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, 1500 x प्लस 25 को 15 से किया तो कितना आएगा, 5 25 10 12 5 और 2 375 375,000 माइनस 1500x। बेटा मैं आपको हाथ से कैलकुलेशन इसीलिए करके शो करती हूँ ताकि आप लोग भी हाथ से ही करो। मैं कैलकुलेटर भी यूज कर सकती हूँ, बट आपको अगर आदत पड़ गई ना तो फिर आपको पेपर में मुश्किल होगी, ठीक है। 3750 को अगर 2 से करेंगे तो 375 को अगर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 10 14 15 750 और 3 0 पहले से ही थी और ये उधर चला गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 250x। इसको भी इधर लेकर आना अब, तो क्या इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 250x। कौन से चैप्टर में से है ये, पता है किसी को, कौन से चैप्टर में से है, 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें। इक्वेशन में ऊपर करके लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75 और यहां से आ गया 1 2 3 4 zeros, ठीक है। अब इसको आपको करना है, मुझे ना यही से नजर आ रहा है, अगर मैं ये और ये ले लूं, मतलब कि 1000 और 750 ले लूं, सम प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं ना, 2 नंबर्स ऐसे सोचनी है जिनका प्रोडक्ट करके ये आए माइनस 7,50,000 और प्लस सम करके आए 250, प्लस या माइनस कुछ भी करके। अगर जाए माइनस चाहिए, यहाँ प्लस का साइन है, बड़े के साथ प्लस रखो और छोटे के साथ माइनस रखो, तो आंसर क्या आ गया 250। ये हो गया सम का। और प्रोडक्ट करते हो अगर 1000 को प्लस वाले माइनस 750 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस 750 और 3 0 आ गया, क्लियर हुआ। तो एक्स स्क्वायर, ये वाला एज इट इज लिखना है, ये भी एज इट इज लिखना है। 2 फैक्टर्स कौन से बने, 1000 माइनस 1000, ये नहीं सॉरी, बड़े के साथ प्लस का साइन क्योंकि सम के साथ प्लस था, तो प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 75000, कितनी जीरो आई, 4 zeros, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये अब इसमें से फैक्टर निकालो, x आ गया x प्लस 1000 और यहां से माइनस 750 निकालो तो x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 750 और x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। x इसको सॉल्व करोगे 750 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 750 और दूसरी तरफ x प्लस 1000 को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1000। अब स्पीड माइनस तो नहीं हो सकती, ये रिजेक्ट कर दो, इसको ले लो, तो यूजुअल स्पीड कितनी हो गई, आंसर लाइन लिख देना 750 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट में है 5th सम में, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन एंड सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना, कहता है एक कॉन है, ऐसे कॉन बना हुआ है, सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, ऐसे एक हेमिस्फीयर ऊपर है।
द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम, अब दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट, अब टोटल यहां से हाइट, इसकी यहां तक की हाइट दी हुई है हमें 9.5 सेंटीमीटर। अब इसका तो रेडियस होता है, ये तो 3.5 होता है, तो कॉन की हाइट कितनी हो गई, h कॉन का, ये कॉन के लिए अगर देखना है तो कितनी हो गई 9.5 माइनस 3.5, यानी कितना हो गया 9.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो 0 और 6, तो 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अच्छा, आगे हमें पाई की वैल्यू 22/7 दी है, ना भी दी होती तो हमने वही लेनी थी। निकालना क्या अभी, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब बेटा कैलकुलेशन इजी करनी बताओ, इसमें से 1/3 दोनों में है, कॉमन निकाल लो, पाई भी कॉमन निकाल लो, r स्क्वायर भी कॉमन निकाल लो, तो इधर क्या बचा h प्लस यहां से एक 2 बच गया और r बच गया। ठीक है, अब यहां पे करते हैं, क्या आया 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय, ये आगे ऊपर करके कर लेते हैं। ठीक है, यहां लिखा नहीं जा रहा वैसे, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी थी 3.5 था ना, 35/10 कर देते हैं। कैलकुलेशन ना प्रोपोर्शन में ले जाके करो, डेसिमल में बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ऐसे कटिंग वगैरह हो जाती है तो इजी रहता है। ठीक है, हाइट कितनी थी 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, अब कटिंग करें, कुछ कटिंग हो जा रही है, हाँ ये 7 से कटिंग हो जानी है, 5 से 1 और 2 से कटिंग हो गया 11, ये भी 7 और 2 और तो नहीं होती ना, चलो 77/6, और इधर से कितना आया, ये 3.5 को 2 से किया तो आया 7, 7 प्लस 6 कितना हो गया 13। और कटिंग नहीं होनी है तो 77 को मल्टीप्लाई कर दो 13 से, 1, 21, 22, 23, 7 और 7 10, तो आंसर कितना आ गया 1001 सेंटीमीटर क्यूब लिखना वॉल्यूम। ये जो सम है ना, ये सीरियसली 2011, 12, 15, 20 कितनी बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है। ये तो जरूर करके जाना, सारे ही करके जाना, सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 तक के जो आए होते हैं वो रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। देखो थोड़ा ट्रिकी सम है, हमें स्टेटमेंट से पता ही नहीं लगेगा कौन से चैप्टर से है। अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट, तो थीफ रन विद स्पीड इज इक्वल टू 100 मीटर पर मिनट, मिनट लिखा हुआ सेकेंड्स नहीं है। आफ्टर 1 मिनट, जो पुलिस है वो आफ्टर 1 मिनट, मतलब फर्स्ट मिनट में ये रन किया, इसकी स्पीड ये थी, सेकेंड मिनट में पुलिस मैन रन्स आफ्टर अ थीफ टू कैच हिम, ही गोज विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट। अब फर्स्ट मिनट में उसने कितना रन किया 100 मीटर, ठीक है, और पर मिनट इन द सेकेंड, फिर वो 10 मीटर पर मिनट इंक्रीज करता रहा। तो कौन से मिनट में वो उसे रन करना शुरू किया पुलिस ने, सेकेंड मिनट में ना, इसके 1 मिनट बाद किया, तो 100 स्पीड थी और टाइम कितना था, डिस्टेंस की फॉर्म में लेके चले जाओ, टाइम कितना था सेकेंड मिनट, ठीक है। तो कितना हो गया, A1 की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब कह रहे हैं लास्ट तक उसने पहुंचना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। तो थीफ को कैच करेगा कब करेगा, ये कौन सी स्पीड से रन कर रहा है 100 मीटर, तो कितनी दूर चला गया होगा 1 मिनट में, 100 मीटर दूर चला गया होगा, ठीक है। तो 100 मीटर ये जो है ना, ये डिस्टेंस आ गया AN का,
100, ठीक है। और डी की वैल्यू वो ऑलरेडी दे चुके हैं कि वो अपनी स्पीड 10 मीटर पर मिनट इंक्रीज करता रहा, तो 10 मीटर उसकी जो इंक्रीज हो रही थी उसको डी ले लो, ठीक है। और अब आपको ढूंढना क्या है, हाउ मेनी मिनट्स बोले ना, तो एन ढूंढना आपको, ठीक है। समझ आया, कौन से चैप्टर में से है, एपी सीरीज में से, ठीक है। तो अब करें, इसको सॉल्व करें, एन की वैल्यू इजीली निकलेगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह लिख लो 100 और ए की जगह लिख लो 50 प्लस एन, एन हमें दिया नहीं हुआ, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 10, ठीक है। 100 माइनस 50 किया 50 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 10 मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 मिनट्स आफ्टर, फिर आंसर लाइन लिखो, आफ्टर 6 मिनट्स पुलिस कैचेस द थीफ। क्लियर हुआ अच्छे से? चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 7th में, वो कह रहा है सेवंथ में मीडियन दिया हुआ, ये मिसिंग का है, ठीक है। तो द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, 7 में मीडियन दिया हुआ है 5 to 5 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लास इंटरवल बनाए, क्लास इंटरवल क्या होगा, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700 और 700 to 800, 800 to 900 और 900 to 1000। फिर आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी क्या है 2 5 x 12 17 20 y 9 7 4। बेटा ये n की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 100, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 का सीधा लिखते हैं ना 2, और ये जो होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, 2 + 5 इज इक्वल टू 7, जिसको नहीं पता वो देख लो, 7 + x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे क्या आएगा 7 + x। अब 7 + 12 कितना हो गया 19 + x, 19 + 17 कितना हो गया 19 और 17 6 36, 36 + x, ये हो गया 56 + x, ये हो गया 56 + x + y, और 56 + 9 कितना हो गया 65 + x + y, और ये 7 + 65 कितना हो गया 7 5 और 72 + x + y और 76 + x + y, ठीक है। और ये जो चीजें होती है ये दोनों इक्वल होती है ना, तो यानी कि therefore 76 + x + y इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो अब आ गई आपकी x + y की वैल्यू कितनी आ गई 100 माइनस 76, 100 में से 76 गया तो कितना हुआ 4, और यहाँ पे 9 में से गए तो 24, x + y इज इक्वल टू 24, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। और उसके बाद अब लिख लो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L + n/2 - CF/f × I। अब देखिए n क्या है, n तो हमारा ये है। अब मीडियन हमें दे रखा था 525, जब मिसिंग होता है ना तो मीडियन क्लास कैसे निकालनी है जो मीडियन दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली, किसके बीच में लाई करेगा 525, 5 और 600, तो ये जो हो गई ये हो गई आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। और ये जो हो गया ये हो गया L इज इक्वल टू 500, और ये F हो गया और ये ऊपर वाला CF हो गया, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू कितनी है
525 इज इक्वल टू एल हो गया 500 प्लस n बाई 2, 100 बाई 2 कितना आ गया 50 माइनस ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लिखनी है ये क्या है 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स। फिलहाल मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी क्योंकि ये प्लस है, साइन चेंज होना है। एफ की वैल्यू जो आई है वो क्या है 20 और आई क्या होता है बेटा, आई होता है इसमें जो डिफरेंस आता है इनका क्लास इंटरवल्स में 600 माइनस 500 क्या हो गया 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 100। तो ये यहाँ लाइन लगाती हूँ, ये 500 इस साइड आया तो 525 माइनस 500 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस एक्स ओवर ये काट दे 20 कट गया, ये कट गया 5 से, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 5। ठीक है, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहां से ये रब करती हूं, अब यहाँ पे आया 25 इज इक्वल टू और 50 में से 36 का कितना आएगा 4, 14 माइनस एक्स और ये जो 5 इधर था मल्टीप्लाई इसको मैं इससे डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं। तो ये आंसर आ गया 5 माइनस 14 इस साइड ले आओ, माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस 14 में से 5 गए 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, और अब इन इक्वेशन 1 क्या है, x की वैल्यू 9 प्लस y इज इक्वल टू 24, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई 24 माइनस 9, कितना आएगा आंसर 24 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 15 और x की आ गई 9। क्लियर हुआ? ये आपका CBSE 2011 और 2020 में आया हुआ है सब। ठीक है, ये जरूर करके जाना, ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब 8th क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड 96 इन क्लास 10th एंड 96 स्टूडेंट्स इन क्लास 9th। तो क्लास 10th में कितनी है, क्लास 10th और 9th, यहाँ पे क्लास 10th में है 104 और 96 एंड इन अ हाउस एग्जाम्स the students are to be evenly seated in a parallel row such that no two adjacent rows are of the same class. Find the maximum number of parallel rows of each class for sitting arrangement. बेटा मैक्सिमम वर्ड लिखा होगा, कई बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें HCF निकालना है LCM निकालना है, तो मैक्सिमम वर्ड लिखा है तो मतलब आपने HCF निकालना है। ठीक है, और अगर मिनिमम वर्ड लिखा है तो आपने LCM निकालना है, और भी क्या निशानी है स्मॉलेस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू तो LCM निकालना है, और मैक्सिमम लिखा है हाईएस्ट लिखा है तो HCF निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे, दोनों लाइन्स को बिठाना ना, ये वाली 10th के स्टूडेंट्स को और 9th के स्टूडेंट्स को, तो इनका 104 HCF निकालेंगे और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो अंदर रखेंगे और जो स्मॉलेस्ट है वो बाहर रखेंगे। ठीक है, कैसे करोगे 1/96, ये कैसे करना होता है पता है सबको, 14 में से 6 का 8 और अब इस तरफ ले आओ, ये जो था ना ये वाली वैल्यू इधर लिख दो, HCF निकालते ऐसे निकालते हैं ना, 1/8 और 16 कितने जा आया 2/16, तो ये जो बना 8 क्या हो गया HCF इज इक्वल टू इज इक्वल टू 8। अब 8 जो हो गया तो आप इसको आंसर लाइन लिखिए, आंसर लाइन कैसे लिखोगे, ए पार्ट में द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास इज इक्वल टू लिख देना, ऑफ रोज इज इक्वल टू 8। ठीक है, पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास इज इक्वल टू 8। अब आगे ये ए पार्ट है, अब बी पार्ट में बोल रहा है कि
बी पार्ट में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th इन अ रो। तो ये कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो ऑफ क्लास 10th। 10th का पहले निकालना है। 10th के कितने थे? 104। 104 को बेटा 8 से डिवाइड कर दो। इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो HCF आया था ना, उसी से डिवाइड कर दो। इन अ रो ऑफ क्लास 9th इज इक्वल टू 96/8। तो देखिए इसका क्या आंसर आता है। इसका 8 से कटिंग की, 8 1 जा 8 और 24 3 जा 13, और इसका कटिंग किया तो 1 जा और 2 जा तो 12। तो 12 स्टूडेंट्स थे क्लास 9 के बैठेंगे और 13 स्टूडेंट्स क्लास 10 के बैठेंगे। ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? ये आया हुआ है CBSE 2011, 2013 एंड 2015 में। उसके बाद है 9th में। 9th में कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल। ये लाइट हाउस दिया, ये कौन से चैप्टर का है? किसी को पता है? ये 9th चैप्टर का है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हाइट लाइट हाउस दिया हुआ है 100 मीटर हाई फ्रॉम अ सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। डिप्रेशन और एलिवेशन में क्या फर्क होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, यहां से सीधा देखो, ये सीधी लाइन है, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ यहां पे जो एंगल बना रहा है, यहां से एंगल लोगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये कहता है 30 डिग्री पे एक शिप जा रही थी, फिर एक 45 पे, 45 बड़ा हो जाएगा ना, तो यहां तक ये ऐसे करके ये 45 था, तो इधर आएगा। अब ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होती है, तो ये अगर 30 है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 हो जाएगा। ये अगर 45 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.732। एनीथिंग एल्स? नहीं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू शिप्स। तो हमें ये A, B, C और D, तो फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड AB। ठीक है, चलो अब करें। अब आपने इन ट्राइंगल, सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका थोड़ा सा इस साइड करके लिख लेती हूं। इन ट्राइंगल ADC, अब क्या होता है बेटा? आपने किया हुआ है, याद है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, कम से कम। तो अब कौन सा वाला लगेगा? हमें परपेंडिकुलर दिया है और ये नीचे वाला बेस होता है ना, ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा वाला निकालेंगे? 10। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर आ गया इसमें DC, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और बेस क्या आ गया? ट्राइंगल बड़े वाला ले रहे हैं ना, तो ओवर AC इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। 10 30 DC की वैल्यू कितनी थी? 100, और AC इज इक्वल टू 10 30 की क्या होती है? 1/√3। टेबल में से देख लेना, टेबल दिया हुआ है आपके बुक में, चैप्टर 8 में दिया हुआ है ये टेबल। वैसे भी ये बना लेते हो, मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में दिखाया है कि ये टेबल खुद ही बना लिया करो। ठीक है, अब ये आ गई आपकी AC की वैल्यू, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 100√3, इसको 1 मार्क कर दो। अभी √3 की वैल्यू नहीं लगानी, लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ, AC की वैल्यू आ गई, AC इज इक्वल टू 100√3। ठीक है, बाकी मैं यहां से रब कर रही हूं। अब ट्राइंगल ले लो, ये वाला, इन ट्राइंगल DBC, तो इसमें भी परपेंडिकुलर DC ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे ना, बेस क्या आ जाएगा? BC। ठीक है, BC इज इक्वल टू 10 45। 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो DC की वैल्यू 100 दी हुई थी, BC की दी हुई, ये उधर जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 100। ठीक है, सेंटीमीटर है समथिंग, मीटर, 100 मीटर। ठीक है,
चलो BC की वैल्यू आ गई आपके पास 100 मीटर। अब फ्रॉम 1 and 2 अब हमें निकालने को क्या बोला हुआ है, AB। तो AB की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। ये देखो AC यहां से लेकर यहां तक और BC ये माइनस कर देंगे तो AB आ जाएगा ना। तो AC की वैल्यू क्या है 100√3 माइनस 100। तो यहाँ पे 100 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं था ना तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया √3 की अब वैल्यू पुट करो 100 1.732 माइनस 1 बेटा माइनस 1 तो 1.732। बच्चे ना यहाँ पे गलती करते हैं माइनस करते वक्त, ये पॉइंट से पहले इसको लगाना है, ठीक है। तो ये माइनस किया 0.732, ये हो गया 100 0.732। तो 100 से मल्टीप्लाई किया 73.2 मीटर, ये आंसर आ गया AB का। क्लियर हुआ? ये आपका CBSE 2011 और 2020 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है। इसमें प्रूव दैट 2 + √3 over 5 is an irrational number given that √3 is a irrational number। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये irrational नंबर है और हमें ये गिवन है √3। गिवन क्या है, गिवन में लिख लो √3 is irrational नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ? अब लिख लो लेट, हमें ये करना ना, इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे हम इसको पहले लेट करते हैं। लेट 2 + √3 over 5, ये ऐसे करके मतलब नीचे इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होता है तो इसको हम कर सकते हैं ना, देयरफॉर 2 + √3 over 5 को ऐसे लिख सकते हैं P/Q, ठीक है। अब ये 5 को उधर ले जाओ, 2 + √3 इज इक्वल टू 5 P/Q। अब ये 2 को भी उधर ले जाओ, √3 इज इक्वल टू 5 P/Q माइनस 2। बट ये देखो ये √3 हमें इरेशनल नंबर है, ये √3 इरेशनल नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर हो गया। एज वी आर गिवन दैट √3 इज irrational number, therefore our assumption is wrong। 2 + √3 हमने माना था ना कि ये रैशनल नंबर है, तो ये गलत हो गई ना। अगर इसके इक्वल करते ये इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, तो फिर सारा ही नंबर ये over 5 is an irrational number, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर हुआ? हाँ जी 11th। अब आ जाओ 11 में, इसमें कह रहा है साइड AB ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल एक दे रखा है ABC और यहाँ पे एक मीडियन दे रखा है AD, यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है PQR और इसमें ये मीडियन है PM। मीडियन का मतलब क्या होता है, ये 2 साइड्स आपस में इक्वल है। BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। गिवन मोस्टली ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रही हूँ आपको 5 मार्क्स के ही हैं। इन ट्राइंगल, अच्छा ये गिवन है AB over PQ, पर क्वेश्चन में कहा हुआ ना इज इक्वल टू BC over QR इज इक्वल टू AD over PM, ठीक है। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बेटा ट्राइंगल ABC सिमिलर करने से पहले हमें प्रूफ में करना पड़ेगा ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM क्यों करना पड़ेगा, हमारे पास 2 साइड्स तो है इसके लिए पर कोई एंगल नहीं है, है ना। ये AD और PM को तो नहीं कर सकते ना प्रोपोर्शन
में हमें AC और PER चाहिए या फिर कोई एंगल चाहिए। इसके लिए पहले ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है ना, इनको आपस में सिमिलर करते हैं। तो AB ओवर PQ इज इक्वल टू, अब ये दिया रखा था हमें BC ओवर QR, तो हाफ इधर लगा दे और हाफ इधर लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में ले लिया हाफ, तो वो इक्वल हो सकता है। तो देयरफॉर AB ओवर PQ इज इक्वल टू, और यहाँ पे AD ओवर PM तो था ही, तो हाफ ऑफ BC क्या हो गया, BD, और हाफ ऑफ QR क्या हो गया, QM is equal to AD over PM. Therefore, triangle ABD is similar to triangle PQM. ठीक है, तो therefore angle B is equal to angle Q by CPST. Corresponding parts of similar triangles. ठीक है, तो अब आ जाओ आप ट्राइंगल में। अब आपके पास एक चीज आ गई ना, तो आपने अब लिखना है इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब हमें दे क्या रखा था, AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR। बस इतना ही लेना है, AD वाली नहीं लेनी। ठीक है, दो चीजें ये गिवन, इसको ले लिया, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये गिवन में आ गया, और ये आ गया आपका प्रूव्ड अबव में, अभी प्रूफ किया ना। तो देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, hence proved। क्लियर हुआ। हम ये इसको साइड्स को प्रोपोर्शन में करना होता है, सिमिलर में, और कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल करते हैं, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब 12th वाले में। 12th में क्या कह रहा है, टू पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट। देखो, दो लोग 16 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम वॉक करना शुरू किया। इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, एक इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ आ रहा है, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, कम लगेगा ना, कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। लेकिन टाइम कम लग रहा है, तो स्पीड आप दोनों की इकट्ठी करनी है, तो प्लस करना है। यहां दिक्कत आती है, दूसरा जैसे बोल रहा है कि AB एक, ये भी 16 किलोमीटर है, और ये इस साइड जा रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में इधर जा रहा है, तो इस केस में स्पीड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इस केस में स्पीड में प्लस करेंगे। ये ध्यान रखना, यहीं पे ज्यादा मिस्टेक होती है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं इसमें टाइम लगेगा 2 आवर्स, टाइम कम स्पीड ज्यादा, टाइम कम स्पीड ज्यादा। इस केस में टाइम ज्यादा और स्पीड कम, क्योंकि इसको मैच करना पड़ेगा ना, इसीलिए माइनस में, ये माइनस के लिए आपको साइन समझा रही हूं। ठीक है, तो लेट, अब जो क्वेश्चन में दिया उसको लेट कर लो, लेट फाइंड दियर वॉकिंग स्पीड्स। लेट वॉकिंग स्पीड ऑफ A इज इक्वल टू X किलोमीटर पर आवर, और वॉकिंग स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू Y किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा ये स्पीड में बोला प्लस करना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये इन द फॉर्म ऑफ स्पीड है, इन द फॉर्म ऑफ स्पीड हम लिख रहे हैं ना, ये कई बार टाइम के फॉर्म में लेना पड़ता है, कई बार स्पीड की। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इधर स्पीड है, तो इधर भी हमें ये डिस्टेंस दिया था और ये टाइम दिया था, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 16 ओवर 2, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये कितना आ गया, 8। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और इस तरह से आया। और दूसरे में हमने स्पीड माइनस करनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर भी टाइम कितना दे रखा था, 8 आवर्स, टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स। तो यहाँ पे 16 ओवर 8
ये आ गया 2। तो यहां से क्या इक्वेशन निकली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको बाय एडिंग, ऐड करते हो तो साइन चेंज नहीं करना, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होगा। मैं ऐड इसलिए कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस दिया हुआ है, ये कटिंग हो जा रही है। तो 2x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये मतलब वॉकिंग स्पीड ऑफ ए की कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। और b की कितनी आएगी, b की किसी इक्वेशन में डाल दो। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था, इस इक्वेशन में डाल रही हूँ। तो या 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये y की आ गई, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको करके जरूर जाना, ठीक है। आगे 13 क्वेश्चन। 13 में कह रहा है इफ -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, देखो इसमें कितना चीजें इकट्ठी की हुई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो इफ -4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, अगर -4 x इज इक्वल टू एक वैल्यू -4 है, तो हम p -4 लेके p की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले p के निकाले ना, फिर उस पे डालेंगे। तो इज इक्वल टू ये कितना आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 प्लस 4p इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया 16 माइनस 8 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो 8 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। 4p इज इक्वल टू ये 8 जो था ये इस साइड आ गया, तो क्या बन जाएगा 0 माइनस 8। तो -8 को ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड कर दो, तो ये बन गया -2। p की वैल्यू कितनी आ गई, p इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस p की जगह -2 लिख दूं आप सीधा ही, x 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं बेटा, d इज इक्वल टू जब 0 होता है, यानी कि d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अब b स्क्वायर निकालते हैं, -2 1 प्लस 3k b स्क्वायर हो गया। ये है ना, ये a, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की ये वाली x को छोड़ के, x इधर चल के लिख लो, ये b है और ये सारी c की वैल्यू है। तो -4 a की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू कितनी थी 7 3 प्लस 2k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब -2 कितना आ गया 4, 1 प्लस 3k का स्क्वायर -4, यहां से 7 3 जा 21 और 7 को इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी कर दिया, प्लस 14k इज इक्वल टू 0। अब 4 दोनों में है ना, तो 4 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। दोनों में 4 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 आ गया बाहर, यहाँ आया। अब ये जो है 1 प्लस 3k होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3k स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर और प्लस 6k। अब यहाँ माइनस है, ये 4 तो बाहर आ चुका हुआ है, तो अंदर का -21, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, -14k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा ये 4 जो है ये उधर चला गया 0/4, तो ये खत्म हो गया ना, ये देखो। अब इसमें
1, यहाँ से 9k² और 6k और 14k कितना आएगा 8k और -1 -21 -20 और ये 4 उधर चला गया था 0/4 हुआ था तो ये खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, ये 0 हो गया 0। ये इक्वेशन बन गई। अब आपको सम प्रोडक्ट मेथड से 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी ना, वो करनी है इससे। तो आपको सम बनाना है b। ये देखो बेटा, ये जो होता है ना, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। ठीक है, तो सम बनाना है वो होना चाहिए आपका b माइनस, यानी कि -8, प्रोडक्ट आपका ac, तो यानी कि 9 और -20 कितना आ गया -180। ठीक है, ये आपको होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू आपका -180। तो इजी वे बताती हूँ, 180 का आप एलसीएम ले लो तो कहां पे 8 बनता है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, 290, 245 और 3 के टेबल में 1, 2 के टेबल में जाएगा नहीं ना, 3 के टेबल में 1 और 5 और 3 5 हमें 8 चाहिए ना, तो हमारा हो गया 10 और यहां से 4 9 9 2 18 और ये दो रह गए थे, ये और ये दो मिला के कितना हो गया 10 और 18 -10 करेंगे तो कितना आएगा। अब दो नंबर आ चुके हैं मेरे पास, -18 और +10। क्यों लिखा है यहाँ पे, माइनस था ना सम के साथ, तो यहाँ पे बड़े के साथ माइनस लिखो और छोटे के साथ प्लस लिखो। तो ये बन गया 9x²। ये ऐसे ही लिखना है, यहां से ये रब करो, इसको अब एक्सपैंड करना है, 9x² ऐसे लिखना है, -20 इधर ऐसे लिखना है। अब -18k और +10k। क्यों लिखा है -18 के साथ, कि ये देखो -18 + 10 -8 आ जाएगा, ये सम हो गया और प्रोडक्ट भी -180 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहां से कॉमन लो, 9 के कॉमन लिया, k -2 + 10 कॉमन ले लिया तो k -2, तो यहां से आ गया 9k + 10 और यहां से आ गया k -2। तो यहां वैल्यू क्या आ गई, 9k + 10 = 0, k = -10/9 और दूसरा k -2 = 0, k = 2। ये 2 वैल्यूज आ गई। क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं 14 सम में। 14 सम में वो कह रहा है द रेशियो ऑफ 11 टर्म एंड 18 टर्म। हमें गिवन क्या है कि A11 रेशियो A18 = 2/3 और 2 फाइंड क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। हमें रेशियो ऑफ A5/A21 क्या है, फर्स्ट ये, और सेकेंड हमें फाइंड करना है S5 और S21 क्या है। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने दो फॉर्मूले यूज करूंगी, मैं दोनों साइड पे लिख देती हूँ, अगर किसी को नहीं आते हैं तो वो देख लो। a + n - 1, ये कौन से चैप्टर में से है, 5th चैप्टर में से लिया गया ये। और एक Sn = n/2 a + an, ये दो फॉर्मूले यूज होने हैं सम में। ठीक है, इकट्ठे सम में यूज हो रहे हैं। 5.2 और 5.3 दोनों के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। A11 का मतलब क्या हो गया, a + 10d / a + 17d। यहाँ n है तो n - 1 17, 2/3। अब इसको यहां से ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3a + 30d = 2a + 34d। 17 2 34d। तो a कलेक्ट द लाइक टर्म्स, 3a को इधर ले आओ और d को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा ना। a = कितना हो गया 4d, a = मेरे पास आ गया 4d।
ठीक है, अब यहां से आओ जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। प्रूफ करने के लिए क्या कहा है, A5/A21 इज इक्वल टू क्या आएगा, A+40/A+20D। तो A की वैल्यू कितनी आई थी, 4D + 4D ओवर 4D + 20D इज इक्वल टू 8D ओवर 24D। तो डी कट गया, ये आया 1 और 3 इज इक्वल टू 1/3। इसका क्या आंसर आ गया, 1/3। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ। अच्छा यहीं से देखो A5 की वैल्यू क्या आएगी, A5 की वैल्यू कितनी बनी है, 8D, और A21 की वैल्यू कितनी है, 24D। अब मैं से पूछोगे मैम ये आप क्यों लिख रहे हो, है ना, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा। आगे देखो अभी सम करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। S5 का मतलब क्या हो गया, n/2 यानी कि 5/2 और a की जगह a + an मतलब A5, और नीचे इसके क्या था, S21 यानी कि 21/2 और a + A20। अब आपने A21 ठीक है। अब यहाँ पे मेरी वैल्यूज लिखी, अब काम आ जाएंगे ना हमारे। तो नीचे से ये 2 दोनों नीचे है, नीचे से डिनोमिनेटर कट गया, आया 5/21 बाहर। अंदर क्या आया, a की वैल्यू कितनी आई, 4D प्लस A5 की कितनी हो गई, 8D, और यहां से 4D प्लस 21 की वैल्यू 24D। तो ये हो गया 5/21, और यहां से कितना आया 12D, और यहां से कितना आया 28D। तो डी आपस में कट गया, और क्या कटिंग होती है, ये 12 की कटिंग हो जाएगी, 12 की कटिंग जाएगी 2 के टेबल में करें 6 और 1 14, 3 और 7 और कटिंग होती है, हाँ ये 3 की और इसकी हो जाएगी 7 तो कितना आंसर आ गया 5/7 7 49। तो इसका रेशियो क्या आ गया 5, वो लिखा गया वैसे 5/49। क्लियर हुआ बेटा, हमने ना ए की वैल्यू निकाली ना डी की अलग से वैल्यू निकाली, सारा सम सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आपने शॉर्टकट में करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सम आ जाओ 15th में। 15 में क्या कह रहा है, समझ आ रहा है, ये 5 मार्क्स के सम्स आने हैं आपको, अच्छे से करके जाना, इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा आपको, ठीक है। 15 सम में वो कह रहा है A bird is sitting on the top of 80 meter high tree। एक ट्री है, यहाँ पे करके कोई बर्ड बैठा हुआ है, 80 मीटर हाई ट्री। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से एंगल लेना ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। यहाँ पे कितना बना 45 डिग्री। एंड द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली in such a way that it remained at the constant height from the ground। मतलब वो ऐसे उड़ा, ये कांस्टेंट हाइट ये 80 थी तो यहाँ पे 80 ही रही, चेंज नहीं हुई, और कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। मतलब ये इसका जो स्पीड दी हुई टाइम दिया हुआ हमें 2 सेकेंड्स, ठीक है। और यहां से कैसे लाइन ड्रॉ कर दे, 2 सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसको यहां से लेकर आए और ये एंगल क्या बना 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द, हमें ढूंढना क्या है, स्पीड ढूंढनी है। तो ये 80 है तो ये भी 80 हो गया। अब मार्किंग कर दो, ठीक है, A B C D और E। क्लियर हुआ। अब देखो बेटा इन ट्रायंगल, ये छोटे इसको ना यहां पे देखो, इन ट्रायंगल ABC, इसमें से BC निकाल ले तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये बेस निकालना है, तो बेस की वैल्यू क्या आएगी, BC बेस होगा, मतलब इन ट्रायंगल ABC बोल रही हूं मैं, ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया AB ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, AB ओवर BC इज इक्वल टू कितना आएगा, ये वाला ट्रायंगल लिया है तो tan 45 डिग्री।
तो AB की वैल्यू 80 दी हुई है, BC की हमारे पास वैल्यू नहीं है, tan 45 की 1 होती है, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया 80 मीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेस की, BC की आ गई 80 मीटर। ठीक है, चलो अब आ जाओ इस ट्राइंगल में, ये बड़े वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ECD, इसमें भी परपेंडिकुलर ओवर बेस ही लेना पड़ेगा क्योंकि बेस फाइंड करना, और हमें ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया ED ओवर CD इज इक्वल टू tan 30। बेटा तीन वैल्यूज ना दिमाग में रखी लो, tan 30 की वैल्यू 1 ओवर रूट 3, tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू रूट 3। यही मोस्टली आती हैं और वैल्यूज आनी ही नहीं होती। अगर आ जाए तो आपको मैंने टेबल बनाना सिखाया हुआ है पहली वीडियोस में, वहां जाके देखो और वैसे ही टेबल बना लेना, लर्न मत करना। ठीक है, यहाँ पे D था। अच्छा, परपेंडिकुलर ED कितना हुआ 80 ओवर CD इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 3, तो देयरफॉर CD इज इक्वल टू 80 रूट 3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई CD की, CD इज इक्वल टू 80 रूट 3 हो गया, और BC हमारे पास आ गया 80 मीटर। ठीक है, अब हम पहले ये इसका BD का डिस्टेंस देखेंगे। देयरफॉर BD इज इक्वल टू कितना आ गया, ये बड़ी CD है, CD माइनस BC, तो CD कितना है 80 रूट 3 माइनस 80। ठीक है, तो ये कितना आ गया 80 कॉमन आ गया, रूट 3 माइनस 1। रूट 3 की वैल्यू कितनी दी रखी है, रूट 3 इज इक्वल टू 1.732। ना भी दी हो तो आपको पता लग जाएगा कि इतनी होती है। ठीक है, ये रूट 3 की होती है और रूट 2 की होती है 1.414, मोस्टली दे रखी होती है, अगर ना दी हो तो ये यूज करनी है। ठीक है, और 80 और 1.732 माइनस 1, बेटा माइनस कैसे करते हो, 1.732। मोस्टली बच्चे माइनस करते वक्त जीरो ये 1 इधर लगा छोड़ते हैं, ऐसे नहीं लगाना, पॉइंट से पहले लगाना है। ठीक है, ये देखो ये आएगा आंसर, तो ये इसका आ गया 80 और 0.732। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16, जीरो चलो जीरो एक साथ में लिख लेते हैं, 24 25 और 56 57 58, तो पॉइंट्स कितने डिजिट पर है, 3 डिजिट पर, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हमारी BD की वैल्यू कितनी आ गई, ये 58.560 मीटर। ठीक है, अभी हमें क्या किया हुआ है, अभी से हमारा फिनिश नहीं हुआ क्योंकि हमसे उन्होंने स्पीड पूछी हुई है, तो हमें टाइम दे रखा है, ये डिस्टेंस हो गया, BD का डिस्टेंस इज इक्वल टू 58.56 और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये हो गया 58.56 ओवर 2, 2 से कटिंग करो, 4 2 जा 9.28, तो आंसर कितना आ गया 29.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट जरूर लिखना, क्लियर हुआ अच्छे से। चलो अब आ जाओ 16 सम पे। बेटा ये सम्स मैं बार बार बोल रही हूँ, जरूर करके जाना, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट सम्स ही मैंने करवा रही हूँ। अब आते हैं 16 सम में। इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट P, ये देखो ये दिया हुआ है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आ गया आपका P और यहाँ पे आ गया T, ये आ गया O और ये आ गया S, तो ऐसे करके, और ये टेंजेंट्स और रेडियस आपस में एंगल कौन सा बनाते हैं, 90 डिग्री। ये ना आपको लग रहा है ना कि टेंजेंट्स वाला चैप्टर है, समथिंग टेंजेंट से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दिखने में लग रहा है लेकिन ये हाइट्स एंड डिस्टेंस का है। देखो SPT ये पूरा दिया हुआ है, एंगल SPT 120 डिग्री, तो ये बीच में से कट करता है इक्वली, तो ये 60 हो जाता है और ये 60 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे गिवन हमारे पास ये था,
और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है OPO इज इक्वल टू 2PS। मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सपेंड करती हूँ, ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कैसे क्या एक्सप्लेन करना है, तो मैं PS को इसके नीचे लेकर आ रही हूँ। OP ओवर PS इज इक्वल टू 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। अभी OP ओवर PS परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज समथिंग, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर लो, PS ओवर OP इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब मुझे कुछ समझ आ रहा है कि मैं किस तरह सॉल्व करूंगी। ठीक है, कैसे बेटा, ये देखो, ये थोड़ा सा अपने लिए सिंप्लीफाई कर लिया करो। ये आ गया S 90 डिग्री पे, ठीक है, P इस साइड है, P इधर रखते हैं, और ये वाला आ गया यहाँ पे O। ठीक है, तो ये हो गया आपका P एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये दिया हुआ ना, ये मैंने इस तरह कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, PS बेस आ गया, और OP ओवर OP क्या है, OP हाइपोटेन्यूज। तो मुझे कुछ नजर आ रहा है कि अगर मैं लू इन ट्रायंगल, ये वाला लिया था ना, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है OPS, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या आया हाइपोटेन्यूज में बेस क्या आया पहले, PS ओवर OP इज इक्वल टू कौन सा बनेगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद का करते हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, तो इसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आया, कॉस, तो कॉस 60 डिग्री। अब PS कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, PS ओवर OP इज इक्वल टू कॉस 60 की क्या होती है 1 ओवर 2। बन गया ना ये, तो इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2PS इज इक्वल टू OP, यही प्रूफ करने को बोला था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दिखने में सम कितना टफ लग रहा था, ठीक है, इजी हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट आते हैं 17 सम में। 17 सम में वो कह रहा है एक ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये है A B C D, और इस तरह से समथिंग कुछ बना रखा है, ठीक है, और ये शेडेड रीजन है, और यहां पे कह रहा है ये है P Q R S, और ये मिड पॉइंट्स हैं बेटा, ये सारे क्या दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स। अब सारे इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि यार देखो ये टोटल साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये सारे 6 है, तो ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। अब उससे बोला है एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, तो हम क्या से निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 एरिया ऑफ 4 माइनस 4 हो गए, ये क्या बन गए, यहां 90 डिग्री एंगल बन गया, और ये 90 डिग्री, तो ऐसे करके अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ऐसे ही बना हुआ ना, ये 90 डिग्री है, तो ये सेक्टर नहीं बन रहा, तो एरिया 4 एरिया ऑफ सेक्टर कह दो या क्वाड्रेंट कह दो। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं अगर एरिया थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी थी 12 ना, तो 12 इंटू 12 आ गया, माइनस एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। एस का स्क्वायर माइनस 4, 4 है ना, 1 2 3 4, और थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। आर क्या होगा, आर इसमें क्या आ रहा है 6, ठीक है। तो इसको अब मैं ऊपर ले जाऊं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन समझ आ रही है आपको कैसे निकालना है, ये मैं निकाल के दिखाती हूँ, बस मेरे डायग्राम रख कर लो। एस कितना दिया हुआ था 12 इंटू 12 माइनस, और 4
इंटू थीटा कितना था 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 है या कुछ और दी हुई है, हमें दी हुई है 3.14 लेनी है भाई, इसको ले लो मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना था 6 × 6, ठीक है, ये पॉइंट हटा के 0 0 कर देते हैं, तो ये कटिंग किया, ये इसको अलग से करना है और ये अलग से, तो ये हो गया 1/4, 4 4 से कट गया, ठीक है, और यहाँ आया 12 12 144 माइनस, तो इसको ऐसे करते हैं, ये ना ऐसे ही रहने देते हैं, पॉइंट हटाते नहीं है, क्योंकि पॉइंट ये सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये यहां से, तो 3.14 को 6 6 36 से मल्टीप्लाई किया, मैं सारी कैलकुलेशन हाथ से करके शो करती हूँ, ताकि आप भी ऐसे ही करो, पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा, अगर कैलकुलेटर यूज अभी करोगे तो पेपर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, 8 होगी नहीं ना आपसे, 12 4 9 4 10 13 11, तो 0.2 के बाद, तो यहाँ पे 113.04, अब इसको माइनस कर दो 144 से, 144 113, पॉइंट के बाद या कुछ नहीं था तो 0 लगा दो, 04, तो ये 10 में से 4 गए 6, ये रह गया 9, और यहाँ पे 3 3 में से गए 3 0 3, तो ये आ गया 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बोला था ना, तो ये आंसर है आपका, क्लियर हुआ। अगला सम है 18 में बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PQR, ये एक PQR के पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं ना इसको ना उस पे ड्रॉ करती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और रिस्पेक्टिवली इट इज द एरिया ऑफ, अब एरिया निकालना है, तो हम करते हैं ऐसे करके ना, ये एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बना देते हैं, अब वो बोल रहा है पहले PQ है 3 4, यानी क्वाड्रेंट 1 में होगा समथिंग, 3 इधर है 4 इधर है, तो यहाँ करके पॉइंट होगा 3 4 P 3 4, ये 4 पॉइंट लिया मैंने, और अगला है 3 और -4, माइनस यहाँ लिखना तो ऐसे लिख लो 0 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, अब एक P ये पॉइंट है, Q का पॉइंट किधर कह रहे हैं 3 और -4, -4 3 और -4 इधर करके पॉइंट आया, ठीक है, ये Q पॉइंट है 3 और -4, और R का पॉइंट है -3 और 4, यहाँ पे करके, ठीक है, यहाँ पे -3 यहाँ पे, ठीक है, चलो मैं इसको रिजॉइन कर देती हूँ, क्योंकि वो आगे भी ट्राइंगल बनाना है तो फिर दिक्कत होगी, -3 और 4, ये हो गया पॉइंट R, अब ये ट्राइंगल बना लो, ये सीधी, यहां से ये सीधी, और ये फिर ऐसे, ठीक है, तो समथिंग ये राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है PQR, ठीक है ना, तो अब वो कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा, अब यहां से देखो, ये इसकी ये इसका होता है ना हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट हो गई है ना, और ये बेस हो गया, तो बेस कितना आ रहा है, यहां से 3 पॉइंट्स थे और यहां से भी 3, तो ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया 6, बेस आ गया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, और हाइट कितनी हो गई, यहां से 4 था, इस साइड से भी 4, तो ये हो गई 8, ये टोटल, तो 8, तो ये कटिंग किया 3 3 8 24 स्क्वायर यूनिट, यही बोला हुआ था ना, जस्टिफाई करो, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यूनिट्स।
क्लियर हुआ? 24 ही था ये। अब आपका आ गया था 18 सम था, और अब करते हैं 19 सम। नाइनटीन सम 19 में वो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x माइनस 2 रूट 3। ठीक है, अब इसने कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन भी करना है और बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। बेटा ये रूट वाला सम कैसे करोगे सॉल्व? अब आपका प्रोडक्ट क्या होता है? ये हो गया इसमें a, ये आ गया b, ये आ गया c। मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ साइन की अगर गलती ना हो तो a 4 रूट 3, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 3 और c की वैल्यू माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? AC। AC मतलब कि 4 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 रूट 3, तो ये हो गया 8 और रूट थ्री क्या हो गया? 1 3 बन जाएगा, ये हाफ होता है तो 1 3 हो गया। 8 3 जा माइनस 24 और सम क्या आ गया? माइनस 2 रूट 3। ठीक है, तो b होता ना, ये b है, तो b माइनस 2 रूट 3। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है कि सम हमारा ये प्रोडक्ट ये आया और सम ये आया। तो बेटा ये देखो, यहाँ तो वैसे इसका तो आंसर यहीं पे नजर आ रहा है। अगर मैं 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 करूंगी तो आंसर आएगा 2 रूट 3। ठीक है, ये सम आ गया सेम, और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लूं और यहाँ प्लस लूं तो ये आंसर आ जाएगा। और प्रोडक्ट करूंगी तो 4 रूट 3 इंटू माइनस इधर लिख लो, चलो माइनस 4 रूट 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 रूट 3 से, ये प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, तो 4 2 जा 8 माइनस 8 और 3 जा माइनस 24 बन गया ना। ये सेम चीज आ गई। तो हम कौन से दो लेंगे? माइनस 4 रूट 3 और प्लस 2 रूट 3। तो यहाँ पे ये ऐसे लिख देना है 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर और माइनस 4 रूट 3 एक्स प्लस 2 रूट 3 एक्स माइनस 2 रूट 3। बेटा आपने यहाँ जो साइन होता है ना सम के साथ, वही बड़े वाले के साथ साइन देना। ये थोड़ी सी निशानी रख लेना, क्योंकि आंसर में वो आंसर तभी आएगा जब बड़े वाले के साथ रखोगे। तो इसमें 4 रूट 3 कॉमन आ गया, x माइनस 1 आ गया, यहाँ पे प्लस 2 रूट 3 आ गया तो x माइनस 1 आ गया। 4 रूट 3 x प्लस 2 रूट 3 1 बन गया, और दूसरी तरफ बन गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दे तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 रूट 3, ये उधर लेके गए ना, माइनस हो गया ओवर 4 रूट 3, रूट थ्री कट गया, यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। यहाँ से x माइनस उधर चला गया तो इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू एक जिसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है, x की वैल्यू को बोलते हैं अल्फा, 1 माइनस 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा की वो x की दोनों वैल्यूज है ना। अब वेरिफिकेशन करनी है। ये था a, ये था b और ये था c। अब वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा कितना है? माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर रूट 3 ओवर ए कितना है? 4 रूट 3। तो ये कितना आ गया? रूट 3 कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2। इधर से एलसीएम लोगे 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, और सेकंड कौन सा है? वेरिफिकेशन होती है, ये सम ऑफ जीरोस की थी, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों करके दिखानी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5 मार्क्स में है, दोनों चीजें करके दिखानी है। आधा करके ना आ जाना खाली रूट्स निकाल के, मार्क्स नहीं मिलेंगे। माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू माइनस 2 ओवर रूट 3 ओवर ए 4 रूट 3, ये कट गया 1 और 2, ये हो गया माइनस 1/2, यहाँ से भी मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1/2।
हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है 20th। 20th बहुत इंटरेस्टिंग सम है। ठीक है, स्टेट में कह रहा है फाइंड ए बी सी सच दैट आर इन एपी ए 7 बी 23 एंड सी। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू ढूंढनी है। अब बेटा अगर आप ऐसे ढूंढोगे, देखो डी की हम सोचेंगे डी, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो डी की वैल्यू क्या होती है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अगर इक्वेट कर दें, इससे इक्वेट कर दें तो 7 माइनस A और इधर B माइनस 7, इसमें 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। मैं पता क्या लेती हूँ, ये लेती हूँ, ये 3 पहले लेती हूँ। ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू ये होती है A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A2। तो B माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस B। अब समझ आया क्यों मैंने ये लिया? A के वेरिएबल आए तो ढूंढना इजी हो गया। B को इधर ले आओ, प्लस B इज इक्वल टू 23 प्लस 7, ये कितना हो गया? 30। तो 2B इज इक्वल टू 30, B इज इक्वल टू 30/2 यानी कि 15। अब B की जगह पे आपके पास वैल्यू आ चुकी है 15। अब तो इजीली ढूंढ सकते हो दोनों ही, है ना, कि D की वैल्यू में ही A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 क्या हो गया? 7 माइनस A इज इक्वल टू 15 माइनस 7। तो ये 8 आया माइनस A और ये 7 उधर गया माइनस 7, तो ये आ गया 1 और माइनस A इज इक्वल टू 1, तो A इज इक्वल टू माइनस 1। A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे कितना है? यहाँ पे ये भी रख करूं। अब इधर से देखोगे A5 माइनस A4 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A5 कितना हो गया? C माइनस 23 इज इक्वल टू 23 माइनस B। B की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 15। तो C इज इक्वल टू 23 माइनस 15 प्लस 23। ठीक है, तो यहाँ पे 23 और 23 46 माइनस 15। C की वैल्यू C इज इक्वल टू 1 और 31, ये C की वैल्यू आ गई 31। क्लियर हुआ? A की वैल्यू -1, B की 15 और C की 31। बेटा अब मैं नेक्स्ट वीडियोस आपकी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की बना रही हूँ, और अगर आप चाहते हो कि आपको सबको सबसे पहले मिले वो वीडियो, तो सब्सक्राइब करना ना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना, तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिलेगी। आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हर चैप्टर के एमसीक्यूज मैं करवाऊंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से बाय बच्चों।